नमस्ते। आज का जो हमारा ये विश्लेषण है ना, ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त पूरे देश में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 परीक्षा की। आज हम बिल्कुल सीधे, बिना किसी लाग लपेट या अफवाहों के ऑफिशियल फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर ये एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और इस बेहद जरूरी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझते हैं। 22 लाख, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोई कागजी आंकड़ा नहीं है। ये 22 लाख छात्रों के सालों की दिन रात की मेहनत, उनके परिवारों का त्याग और देश के भविष्य के डॉक्टरों के सपनों का नंबर है। हमारे यहाँ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना कितना टफ होता है ये हम सब जानते हैं। और जब इतने बड़े सिस्टम में कोई चूक होती है ना, तो उसका सीधा असर इन 22 लाख जिंदगियों पर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी घटना का स्केल कितना बड़ा है। तो सबसे पहली और पक्की खबर, कोई रूमर नहीं, कोई अटकलें नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है, कैंसल्ड। और देखिए, इतने बड़े लेवल के एग्जाम को कैंसिल करना कोई छोटा फैसला नहीं होता। ये तभी लिया जाता है जब पेपर लीक के इनपुट्स बहुत ही ज्यादा पुख्ता और सीरियस हों। नो डाउट ये खबर एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है। आप देखते हैं कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 3 मई को एग्जाम हुआ, लाखों बच्चों ने सेंटर पर जाके टेस्ट दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही पेपर लीक होने की खबरें और इनपुट्स आना शुरू हो गए। जब इन इनपुट्स की जांच हुई और इनकी गंभीरता समझ आई, तो एग्जाम की पूरी ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल उठ खड़े हुए। नतीजा, एग्जाम कैंसिल। और अब हम इस टाइमलाइन के सबसे आखिरी और क्रूशियल फेज में हैं, यानी री एग्जाम, जिसके लिए अब कमर कसनी होगी। आइए इस विश्लेषण के पहले मुख्य खंड की तरफ बढ़ते हैं, पेपर लीक और सीबीआई जांच। देखिए, सरकार ने इस मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया है। जैसे ही पुख्ता इनपुट्स मिले, इस पूरे मामले की जांच सीधा सीबीआई को सौंप दी गई, मतलब फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन। इसका मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि पेपर लीक कहां से हुआ, बल्कि उन सभी लोगों को पकड़कर सख्त एक्शन लेना है जिन्होंने सिस्टम में सेंध लगाई है। जो सोर्स मटेरियल है वो बिल्कुल साफ करता है कि इस पूरी कवायद का मेन मोटिव है सिस्टम में वापस से वो पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी खंड पर, री एग्जाम के नियम और इसके ताज़ा अपडेट्स। तो सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? एबीपी लाइव के जो ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं ना, उनके हिसाब से प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है, ताकि किसी को बेवजह परेशानी ना हो। पहला पॉइंट, री एग्जाम के लिए कोई भी नया फॉर्म या नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। दूसरा, एग्जाम सेंटर्स भी वही पुराने वाले ही रहेंगे, तो नई जगह ढूंढने की कोई टेंशन नहीं। और तीसरा, इस नए एग्जाम के लिए वेबसाइट पर एकदम नए एडमिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे, बस उनका इंतजार करना है। अब पैसों और तारीखों की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट था कि भाई जो फीस हमने पहले भरी थी उसका क्या होगा। तो गुड न्यूज़ यह है कि वो पुरानी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और नई एग्जाम डेट्स एनटीए बहुत जल्द उन्हें अनाउंस करने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी पैनिक करने या जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर, जो इस वक्त के माहौल में बहुत अहम है, अफवाहों और फेक न्यूज से बचना। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि अभी हमें क्या करना है और क्या कतई नहीं करना है। एक तरफ हैं टेलीग्राम और यूट्यूब के वो अनवेरिफाइड ग्रुप्स जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक और रूमर्स फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं एनटीए के ऑफिशियल नोटिस और एबीपी लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स जिन पर वाकई भरोसा किया जा सकता है। एक्चुअली सच कहूं तो ये फेक न्यूज़ इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना और सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा करना अभी बहुत क्रूशियल है। अब यहाँ एक बहुत जायज़ सवाल बार बार उठता है कि जब छात्रों की कोई गलती थी ही नहीं, तो भाई एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया? देखिए, अगर लीक हुए पेपर के बावजूद रिजल्ट निकाल दिया जाता, तो उन लाखों ईमानदार एस्पिरेंट्स के साथ कितना बड़ा धोखा होता जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। एग्जाम कैंसिल करना बेशक एक बहुत ही तकलीफदेह फैसला है, लेकिन सिस्टम में ईमानदारी बनाए रखने के लिए ये एक कड़वा लेकिन एकदम जरूरी कदम था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे खास खंड पर, नीट एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन। ये जो बात है ना, तुम्हारी मेहनत का कोई पेपर लीक नहीं होता, ये अपने आप में कितनी पावरफुल लाइन है। जो रातें आपने जाग कर बिताई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं, जो नॉलेज गेन की है, उसे कोई सिस्टम फेलियर या कोई पेपर लीक आपसे छीन नहीं सकता। वो मेहनत पूरी तरह से सेफ है और वो इस री एग्जाम में 100% काम आएगी। टैलेंट किसी एक दिन के पेपर का मोहताज नहीं होता। और इसी से जुड़ी एक और शानदार बात,
एक परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है, पर तुम्हारा सपना पोस्टपोन नहीं होता। बिल्कुल सही। डॉक्टर बनने का जो गोल है वो तो अभी भी वहीं का वहीं है ना। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, लेकिन मंजिल नहीं बदली है। और असली फाइटर वही होते हैं जो इन स्पीड ब्रेकर्स के बाद भी अपनी रेस नहीं छोड़ते, बल्कि डटे रहते हैं। एक और बहुत बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है, आज सिस्टम फेल हुआ है, तुम नहीं। ये बहुत जरूरी है कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव विफलता का ब्लेम कोई भी अपने ऊपर ना ले। अगर मेंटली थकावट महसूस हो रही है तो थोड़ा ब्रेक लेना, थोड़ा आराम करना एकदम नॉर्मल है, लेकिन उस आराम को अपनी हार मत मानिएगा। रेस्ट कीजिए, रिचार्ज होइए और फिर से दुगनी एनर्जी के साथ बाउंस बैक कीजिए। तो अंत में बस यही एक थॉट अपने दिमाग में रखना है, आई विल नॉट क्विट। बिल्कुल, ये समय अपनी कमिटमेंट को और मजबूत करने का है। रूल्स क्लियर हैं, रास्ता साफ है, बस फेक न्यूज से दूर रहना है और अपना फोकस बनाए रखना है। इस फैक्ट बेस्ड विश्लेषण को उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या ये पूरा क्राइसिस हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित बदलाव ला पाएगा? सोचिएगा जरूर।